बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 हमारा असाइनमेंट नंबर 2 का डे 2 है। आज यूनिट नंबर 2 हमारा शुरू हो चुका है, और सब्जेक्ट है हमारा उर्दू लिटरेचर। बच्चों, असाइनमेंट नंबर 2 के डे 1 में मैंने आपको जो काम करवाया था वो सबक से आना बादशाह के अल्फाज माने और 3 सवाल जवाब थे। आपको ये असाइनमेंट नंबर 2 का डे 2 आपको मिला होगा। अपना असाइनमेंट देखिए। इसके अंदर हमारे पास है सही दर्जे झैल बयानात के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। और दूसरा काम है हमारे पास कसीरुल इंतखाबी सवालात करने हैं हमें सबक से आना बादशाह के। इसके अलावा हमें पेशकश करनी है, और पेशकश का उन्वान है अक्लो दानिश मसाइल का हल है, यानी अक्लमंदी से तमाम मसाइल का हल मिल सकता है। आइए बच्चों, हम अपने काम का आगाज़ करते हैं। अपनी कॉपी निकाल लीजिए, आज की तारीख़ डालिए। हर काम अलहदा सफ़े पर करेंगे। काम में सफाई का ख्याल रखिएगा। हमारा पहला काम है आज का। सवाल है दर्जे झैल दुरुस्त बयानात के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। हमारा पहला जुमला है बच्चों, साहूकार ने सुकरात के आलम में बेटों को बुलाया। क्या ये बात दुरुस्त है? सोच के बताइए। क्या साहूकार ने सुकरात के आलम में बेटों को बुलाया था? जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। इसके आगे हमने सही का निशान लगाया है। दूसरा जुमला है, साहूकार ने सारी मिल्कियत 2 देगों में डाली। जी, 2 देगों में डाली थी। तो आप याद कीजिए, साहूकार ने मिल्कियत कितनी देगों में डाली थी? जी, 4 देगों में डाली थी, यानी ये जुमला गलत हुआ। तीसरा जुमला है, चारों बेटों में मिल्कियत बराबर तकसीम हुई। क्या ये बात दुरुस्त है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। सही का निशान लगेगा। चौथा जुमला है, बादशाह नादान था। क्या बादशाह नादान था? याद आ रहा है आपको कुछ? जी, सबक का नाम ही सियाना बादशाह था। सियाना अक्लमंद को कहते हैं। इसका मतलब है ये जुमला क्या हुआ? गलत हुआ। पांचवा जुमला है, बात 4 मोतबर लोगों तक पहुंची। क्या ये बात दुरुस्त है? जी हाँ, बात 4 मोतबर लोगों तक पहुंची थी। इस स्लाइड की मदद से अपना काम मुकम्मल करें। शाबाश। अगर आपने काम मुकम्मल कर लिया तो वीडियो आगे बढ़ाएं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके अपना काम मुकम्मल करें। अब है कसीरुल इंतखाबी सवालात। एक है साहूकार के बेटे थे 3, 4, 5, 6। 4 बेटे थे। 4 देगें
डैश के पायों के नीचे दफन है, पलंग के, चारपाई के, कुर्सी के, मेज़ के। चारपाई के नीचे दफन है। तीसरा है, हर एक ने डैश करके अपना अपना पाया मुकर्रर किया। इत्तेहाद, झगड़ा, क़ुराअंदाज़ी, यकजहती। क़ुराअंदाज़ी सही जवाब है। इस स्लाइड की मदद से अपना काम मुकम्मल करें, फिर वीडियो को आगे बढ़ाएं। चौथा है, सिर्फ एक में सिर्फ मुट्ठी भर डैश भरी थी, रेत, दाल, मिट्टी, गंदम। मिट्टी भरी थी। पांचवा है, सबक सियाना बादशाह के मुसन्निफ का नाम है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद, डॉक्टर नबी बख्श बलोच। सही जवाब है डॉक्टर नबी बख्श बलोच। इस स्लाइड की मदद से अपने कसीरुल इंतखाबी सवालात मुकम्मल कर लीजिए और फिर वीडियो को आगे बढ़ाएं। अब है पेशकश, अक्लो दानिश मसाइल का हल है। सबक सियाना बादशाह में मुसन्निफ ने इंसानी मसाइल का हल अक्लो दानिश को करार दिया है। इंसान के मसाइल की नौइयत ख्वाह कितनी भी संगीन हो और इंसान कितना भी परेशान हो, इसे लड़ाई झगड़े में अपने मसाइल का हल तलाश करने के बजाय किसी अक्लमंद बुज़ुर्ग से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि किसी भी मसले का हल झगड़ा नहीं बल्कि लड़ाई झगड़ा तो मामलात को मज़ीद उलझा देता है, जबकि इंसानी अक्ल वो कसौटी है जो मुश्किल से मुश्किल गुत्थी को सुलझा कर मसले का हल तलाश कर देती है। बच्चों, ये हमारी पेशकश थी। इस स्लाइड की मदद से पेशकश मुकम्मल कर लीजिए। शाबाश बच्चों, पेशकश जो है वो सबक का समझ लीजिए एक ऐसा जायज़ा है कि आपने इस सबक से क्या सबक सीखा। और ज़ाहिर है कि अगर लड़के किसी बादशाह के पास अपने मसले के हल के लिए नहीं जाते तो उनमें लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता। बादशाह ने अपनी अक्ल से इस बहुत बड़े मसले को मिनटों सेकंडों में हल कर दिया और भाइयों के दरमियान इख्तिलाफ को ख़त्म कर दिया। तो बच्चों, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी अक्लमंद बड़े बुज़ुर्ग से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि जो बात हमारी समझ में नहीं आ रही वो हमारे बड़े, हमारे जो हमसे ज़्यादा समझ रखते हैं, वो हमें हमारे मसाइल का हल आसानी से समझा सकते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा काम ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले असाइनमेंट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।